हेलो, मैं हूं अयोध्या इंडियन मास्टरमाइंड से। हमारे साथ इस वक्त हैं परवीन कासवान सर, डीएफओ जल्दापारा वेस्ट बंगाल। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। सर जो जल्दापारा है वो सर वन हॉर्न्ड राइनो के लिए सर काफ़ी प्रसिद्ध है और अभी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीस में भी सर जो है स्पेसीज़ में भी सर वो है। तो क्या क्या सर जो है ऐसे स्पीसीज़ को संरक्षित करने के लिए क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आए, अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए आप सही कह रहे हैं, वो फेमस है उसके लिए। और सिंस उसकी जोग्राफिकल लोकेशन जल्दापारा नेशनल पार्क की ऐसी जगह है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ ईस्ट और फिर चाइना, म्यांमार भी उसके पास में पड़ता है, तो हमेशा उसको खतरा रहता है। और एक समय था जब जल्दापारा नेशनल पार्क में बहुत ही कम वन हॉर्न राइनो थे, लेकिन वहाँ के लोकल पब्लिक ने और जनरेशन्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, आइए आज में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसको होते होते बहुत साल लगे हैं, लेकिन जनरेशन्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बहुत ही अच्छे स्टेप लिए, प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया, लोकल लोगों को काम मिला, टूरिज़्म जब बढ़ा तो लोकल लोगों ने भी उसको जो है कंजर्वेशन को सपोर्ट किया। और बहुत अच्छी एंटी पोचिंग ड्यूटी होती है, बहुत मैनेजमेंट वहाँ का इंटेंसिव है। तो उन्हीं सब चीज़ों की, पॉजिटिव चीज़ों की वजह से जो है आज 331 राइनो वहाँ पर है, और एक समय था जब वहाँ पे 14-15 राइनो ही थे। सर ये अब मतलब धीरे से अगर सर इसको देखा जाए तो धीरे धीरे ये शायद एक जो एक विलुप्त होती सर प्रजाति थी वो अब धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ रही है और अब उसको संरक्षित किया जा रहा है। इसके लिए जो की स्ट्रेटजीज आप लोगों ने फॉलो की वो सर क्या थी और किस तरीके से आपने इसको लेकर काम किया और जो ये सफलता मिली वो सर उसके पीछे का अगर आप राज बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जल्दापारा नेशनल पार्क में, ऐसा नहीं कि इस साल या पिछले साल, लेकिन मतलब पिछले 10-15 सालों 20 सालों से ही जो है वो स्ट्रैटेजी थी कि प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे कैंप्स ओपन किए गए, लोकल लोगों को काम दिया गया, बहुत सारे एंटी पोचिंग नए टावर्स एस्टैब्लिश किए गए जहाँ से 24/7 जो है वो नज़र रखी गई। और जो भी हमारे जो लोकल में जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया गया। जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स में डीलिंग करते थे वहाँ के, जब भी अरेस्ट हुए तो उन केसेस को बहुत अच्छे से फॉलो अप किया गया, जो कि एक मेन डेटरेंस बन करके सामने आया। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत साल हो गए जल्दापारा नेशनल पार्क ने अभी कोई पोचिंग नहीं देखी है, तो डेफिनेटली एक पूरा डिकेड्स ऑफ वर्क जो है इसके पीछे लगा और वो मैनेजमेंट जो है इस लेवल पर आया। थैंक यू सर कुछ क्वेश्चन सर सोशल मीडिया पे सर आप काफ़ी जो है सर जो है फेमस हैं और आपकी कई सारी फ़ोटोज़ को काफ़ी ज़्यादा सर जो है सर जो है मतलब लोग पसंद करते हैं। आपकी एक फ़ोटो थी बघीरा आप कुर्सियोंग जो आपने डाला था, उसने एक तरीके से नेशनल अटेंशन ग्रैब की। और भी कई सारे सर ऐसे ऑफिसर हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड फ़ोटोज़ और वीडियो डालते रहते हैं। इससे एक परसेप्शन भी बिल्ड होता है। इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में, एक पॉजिटिव वे में ये सारी चीज़ें जाती हैं या और इसको आम लोग सर किस तरीके से लेते हैं, आप इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मेरा जो पर्पज़ था सोशल मीडिया में कुछ भी डालने का या कुछ भी शुरू करने का, उसके पीछे था कि एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ दो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन अगर लोग नहीं जानेंगे तो लोग उसके बारे में प्रोटेक्शन में भी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस कारण से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसी तरीके से उसको शुरू किया। फिर मैंने शुरू किया कि जो काम होता है एक फॉरेस्टर का, भले ही वो फॉरेस्ट गार्ड, फ्रंटलाइन स्टाफ, रेंज ऑफिसर्स, बीट ऑफिसर्स, उनका काम हमेशा रिमोट होता है। आप छोड़ दीजिए स्पॉटलाइट, वहाँ तो सनलाइट भी नहीं है, तो उनके काम को कैसे आगे लेकर के आ जाए। तो मेरा पर्पज़ वो था। मेरे जो पोस्ट हैं वो मेरे बारे में नहीं होते, मेरे जो पोस्ट हैं वो फ्रंटलाइन स्टाफ के जो काम करते हैं उनके बारे में होते हैं। और कैसे डिफरेंट डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ की है, और वो जो भी यूनिक फैक्ट्स जो हैं वो कहीं से निकल के बाहर आते हैं, तो मैं उनको शेयर करना पसंद करता हूँ। सर आपने पर्पस की अभी बात की, आपने बहुत सारे इनोवेटिव सर स्टैंड आप लेते रहे हैं, इनिशिएटिव आप जो है इनोवेटिव इनिशिएटिव आप लेते रहे हैं, चाहे वो सर बेसिल सीड बिजनेस कार्ड्स हो या फिर और भी जो इस तरीके से हैं, तो या फिर प्रमोटिंग ग्रीन हैबिट्स जो था सर वो हो। तो सर आप ग्रास रूट लेवल पे सर इसको किस तरीके से देखते हैं? ग्रास रूट लेवल पे इस तरीके की जो इनोवेटिव थिंग्स हैं ये कितना असर डालती हैं? क्या सर आपको लगता है कि अभी तक जो भी आपने किया वो एक पॉजिटिव वे में पूरा रहा है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, या इसमें टाइम लगता है? आपको लगता है कि धीरे धीरे लोग इसको ग्रेजुअली जो है अडॉप्ट कर पाते हैं? देखिए, मतलब ओवरनाइट तो कोई अच्छी चीज़ जो है वो अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती है, ठीक है? तो
डेफिनेटली इसमें समय लगता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, बहुत लोग हैं अलग अलग फील्ड में, हीरोज़ हैं अलग अलग फील्ड में, अपने स्तर पर वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग जो है वो मीडियम लेवल पे कर रहे हैं। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो लोगों को जान करके अच्छा लगेगा और लोग इसको अगर फॉलो करें तो और अच्छा रहेगा, मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। सर आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का रहा है, आप एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ सर जो है आप आईएफएस जो है ऑफिसर बने। टेक्नोलॉजी का सर मतलब आज के अगर उस पे दौर पे देखें, टेक्नोलॉजी किस तरीके से एआई भी आ गया, आप टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है फॉरेस्ट में या वाइल्ड लाइफ में चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है और कितना ज़रूरी है, आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं अगर आप देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है। डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हम लोग लाइव देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, भले ही वो जीपीएस बेस्ड पेट्रोलिंग हो, उसको लेके प्रोसेसिंग हो, आजकल एआई बेस्ड कैमरास आ रहे हैं, आपके थर्मल ड्रोन्स आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। आज से 5 साल पहले जैसी थी वो आज वैसी नहीं है। 5 साल बाद और ज़्यादा बेटर होगी, और ज़्यादा मशीन्स कनेक्टेड होंगे, फास्ट मूवमेंट ऑफ डाटा होगा, प्रोसेसिंग होगा, हमें सही गलत अच्छा सही उसके बीच में मशीन्स हेल्प करेगी अलर्ट करने में, फायर रोकने में। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का दौर है, और हम लोग जहाँ पे भी छोटे छोटे जो भी इनिशिएटिव हम टेक्नोलॉजी को लेके ले सकते हैं हम लोग ले रहे हैं। सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात अगर की जाए या कंजर्वेशन की बात की जाए, सर आपको लगता है कि अभी जो है एक तरीके से पर्याप्त चीज़ें हो रही हैं या अभी इसमें और ज़्यादा बहुत सारा काम किया जाना बाकी है फ्यूचर में? मुझे लगता है कि काम डेफिनेटली हो रहा है। इंडिया जो है वो पायनियर है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, प्रोटेक्शन में। आप डिफरेंट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स देखिए, लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड की है, ऑफिसर्स ने, एनजीओज़ ने और कॉमन मैन ने, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो रहा है। वी आर सेटिंग गुड एग्जांपल्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, अ लॉट ऑफ हीरोज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन देयर ओन सेक्टर्स, जहाँ पर वो लोग अच्छे काम करें और हमें इस फील्ड के अंदर कम से कम हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। सर यंग ऑफिसर्स के लिए जो अभी नए बैचेज आ रहे हैं 1-2 सालों में, सर उनके लिए आपका सर क्या मैसेज रहेगा सर, इनोवेशन और इनोवेटिव जो इनिशिएटिव होते हैं उनके लिए, कि वो सर उस पर किस तरीके से काम करें, किस तरीके से सोचें, अगर आप इसको लेकर थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है मैं सिर्फ यंग ऑफिसर्स को एक ही बात बोलूँगा कि बी सिंसियर टू योर वर्क। जो आपको मिलता है उसको आप अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, और वही आपकी सीवी होगी। वही अगर अच्छा आप रिजल्ट दे पाओ, उसको आप अच्छे से कर पाओ, तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।